हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सर्किल्स, वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में रीड करता हूँ। आकृति 10.13 की जो आकृति है इसकी बात हो रही है। में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी है। स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है। In figure 10.13, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degrees. ठीक है दोस्तों, ये जो फिगर है एक्स वाई टेंजेंट है इस पॉइंट पी पर इस सर्किल के लिए, और एक्स डैश वाई डैश इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। ठीक है, इस सर्किल के लिए, और एक्स वाई जो टेंजेंट है वो एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है। एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है बिंदु पी पर, एक्स डैश वाई डैश बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा है। एक्स वाई स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश के समांतर है। एक और टेंजेंट है पॉइंट सी पर, उसका नाम है ए बी। ठीक है दोस्तों, ये जो टेंजेंट है, ये जो स्पर्श रेखा है पॉइंट सी पे है ना, स्पर्श रेखा कहां पर है? पॉइंट सी पे है। एट द पॉइंट सी दिस ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्किल एंड दिस टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट बी। ये वाला जो टेंजेंट है ए बी, ये वाला जो स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु सी पर खींची गई है, वो एक्स वाई को पॉइंट ए पर और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल ए ओ बी, दिस इज 90 डिग्रीज। ठीक है, आपको दिया है अंडरस्टैंड। एक्स वाई क्या क्या दिया हुआ है? एक्स वाई आपके पास पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के। ठीक हो गया, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश के समांतर है। ठीक है, एक बात ये आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करेंगे डियर स्टूडेंट? सिद्ध करना है, we have to prove that क्या सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री है। ये वाला एंगल आपको शो करना है कि 90 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं देखिए क्या करता हूं, कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं। मैं ओ को सी से ज्वाइन कराता हूं। मैंने ओ और सी को मिलाया, ज्वाइन ओ एंड सी। अब यहां पर दो ट्रायंगल ले लेता हूं मैं। त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज ए सी ओ में इन ट्रायंगल ए पी ओ, इस वाले ट्रायंगल में, और ए सी ओ इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या हमें जानकारी है? ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में क्या क्या जानकारी है डियर स्टूडेंट? आप जानते हैं ए पी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इस पॉइंट ए से इस सर्किल पर दो टेंजेंट हैं। एक टेंजेंट कौन है? एपी है, और दूसरा टेंजेंट है एसी। ठीक है, इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक तो एपी है और एक एसी है। ऐसी स्थिति में दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
ठीक है, तो मैंने लिख दिया AP इज इक्वल टू AC। ठीक है स्टूडेंट, ठीक हो गया यहाँ तक। और आप क्या जान रहे हैं, एक चीज देखिए आप, OC इज इक्वल टू OP, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक हो गया। OC भी रेडियस है, OP भी रेडियस है, ये भी बराबर हो जाएगा। और तीसरी बात है कि OA इज इक्वल टू OA कॉमन, उभयनिष्ठ। समझ में आ रहा है आपको? इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और ये कॉमन साइड है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल की 3 साइड यदि दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक है, इफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन दीज ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACO के। APO और ACO कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर हो गए। ये दो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, देखो ये एंगल तो इसके इक्वल होगा, ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये तो 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। कैसे मालूम चलेगा, देखो ध्यान दीजिए, कौन एंगल किसके बराबर होना है। देखो ये साइड है और ये साइड, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और ये साइड भी दोनों की कॉमन है, तो इन दो साइड के बीच का ये एंगल इन दो साइड के बीच के एंगल के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल CAO। ठीक है, एंगल कौन सा कह रहा हूं, PAO। ठीक है दोस्तों, एंगल PAO इज इक्वल टू CAO। आगे दोस्तों, ठीक है, ये दो एंगल आपके सेम हो गए, क्लियर हो गए। एंगल PAO ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, क्लियर है। अब आप देखिए, यदि मैं एंगल PAC निकालना चाहूं, एंगल PAC ये वाला एंगल निकालना चाहूंगा, तो दो एंगल का सम है, एंगल PAO प्लस एंगल CAO। PAC ये वाला जो एंगल है, ये दो एंगल का सम है, PAO प्लस CAO, इसका और इसका सम ये वाला। आ रहा समझ में? तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल PAC इज इक्वल टू, PAO की जगह मैं लिख देता हूं CAO, आप देख रहे होंगे एंगल PAO क्या है, CO के बराबर आप लिख दीजिए एंगल CAO प्लस एंगल CAO। दिस इंप्लाइज दैट एंगल PAC इज इक्वल टू 2 एंगल CAO। तो आपके पास आ गया, एक बात ये आ गई कि एंगल PAC इज इक्वल टू 2 एंगल CAO। एक बात तो आपके पास ये आ गई, ठीक है दोस्तों, कि जो PAC एंगल है वो 2CAO के बराबर है, क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल है, तो पूरा एंगल ले लूंगा तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। एक बात तो यह, और देखिए इसी रूप में आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन वाला,
ये वाला जो ये वाले भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? आप देखो इस पॉइंट से एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर रखे, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ कर रखे, तो ये वाले साइड तो इस वाली साइड के बराबर होगा, ये कॉमन है, देख रहे हैं। और ये रेडियस है। तो अब मैं कौन कौन ट्रायंगल ले लेता हूं, आप देखिए ट्रायंगल कौन कौन है स्टूडेंट, मैं ले लेता हूं बी सी ओ तथा बी सी ओ तथा बी क्यू ओ। ट्रायंगल बी क्यू ओ में क्या क्या है, बी सी इज इक्वल टू बी क्यू। पॉइंट बी से सर्किल पर दो टेंजेंट डाले गए हैं, बी सी और बी क्यू, ठीक है। ये दोनों सेम होंगे, आप लिख देंगे टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और आप देखो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, ये रेडियस है, त्रिज्याएं हैं, ये होगी त्रिज्या, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ये वाली साइड कॉमन है दोनों के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी ये वाली साइड और इस ट्रायंगल के लिए भी ये वाली साइड कॉमन हो गया। एंड आप लिख देंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये कॉमन हो गया, ठीक है, उभयनिष्ठ कह देंगे। अब एक ट्रायंगल की तीन साइड दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड के बराबर है। यहां पर जब आपने कॉन्ग्रुएंसी लिखा तो यहां पर लिख दीजिए साइड साइड साइड, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंसी थी, यहां पर वो ये बात हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल BCO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQO। कैसे? साइड साइड साइड, इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट मैं क्या लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट, मैं लिख सकता हूं बी एंगल BOC, ये वाला एंगल BOQ के बराबर है, ठीक हो गया। BOC ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब यदि मैं इस पूरा एंगल को देखूं तो मेरे पास कितना निकलेगा, आप देखिए डियर स्टूडेंट, यहां आगे की कैलकुलेशन यहां पर कर लेता हूं। आप देखिए थोड़ा लॉजिक का यूज करेंगे ना, थ्योरम्स का यूज करेंगे, तब आपके इस टाइप के क्वेश्चन हो पाते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, मैं इस एंगल को निकालता हूं QOC, ठीक हो गया। किस एंगल को निकालूंगा डियर स्टूडेंट, अच्छा इसको नहीं देखता हूं, एक तो मैंने ये लिखा। अब दूसरा देखो ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, एक यहां पर भी लिख दीजिए एंगल QBO इज इक्वल टू एंगल CBO। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। इस वाले एंगल का नाम क्या है, QBO इज इक्वल टू इस वाले एंगल का नाम हो गया CBO, ठीक हो गया। अब यदि मैं पूरा एंगल निकालूं, एंगल QBC, ये पूरा एंगल निकालूंगा, इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा एंगल कौन सा, QBO प्लस एंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, QBO ये प्लस इसको लिख दो एंगल CBO, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, एंगल QBC को क्या लिख देंगे, एंगल QBC को लिख दूंगा QBO की जगह CBO कर देते हैं, एंगल CBO प्लस एंगल CBO, दिस इंप्लाइज दैट एंगल QBC इज इक्वल टू 2 एंगल CBO। तो दूसरा रिजल्ट मेरे पास ये आ गया कि एंगल QBC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CBO। इस एंगल का डबल ये बड़ा एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस एंगल को मैं इसका डबल लिख सकता हूं। अब आपके पास दो रिजल्ट आ गए, ये क्या आया, एंगल QBC इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 फॉर एग्जांपल। तो एंगल PAC
इज इक्वल टू 2 एंगल CAO। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दोनों को ऐड कर लीजिए, प्लस करिए दोनों को, तो एंगल QBC प्लस एंगल PAC 2 एंगल CBO प्लस 2 एंगल CAO। ठीक है दोस्तों। अब QBC और PAC, QBC और PAC का सम कितना होगा? अब इसमें देखिए, इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए, इसमें इस चतुर्भुज में देखिए, इन दो एंगल का सम कितना होगा? अब इसका, ये तो 90 है, आपको मालूम है, ये टेंजेंट की रेडियस है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल है। तो यदि मैं इसको 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 और इसको प्लस करूंगा तो 360 होगा। ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड, समझ रहे हैं आप बात को? तो देखिए, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल किसमें? QBAP में एंगल APO प्लस एंगल BQO प्लस एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका मिला के 360 अंश। ये तो 90 है, ये भी 90, ये भी 90, तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 360। 99 180 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 180 बचेगा, तो एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 वहां जाएगा ना, 360 माइनस 180, तो ये आपके पास आएगा 180 डिग्री। तो कहने का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री। ठीक हो गया। अब मैं यहां रख देता हूं इस इक्वेशन में। ठीक है दोस्तों, यहां मैं इसकी वैल्यू रख लेता हूं, तो देखो अब मेरे पास कितना आता है। आप देखिए ध्यान से, इस रूप में करना है क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप देखिए मेरे पास क्या आ रहा है दोस्तों, एंगल QBC प्लस एंगल PAC 2 एंगल CBO प्लस 2 एंगल CAO, ये तो है 180 डिग्री। PAC प्लस QBC 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल CBO प्लस 2 एंगल CAO, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा। एंगल CBO प्लस एंगल CAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक हो गया। CBO प्लस CAO, इस एंगल और इस एंगल का सम 90 हो गया, तो ट्रायंगल ABO में एंगल AOB प्लस एंगल CBO प्लस एंगल CAO इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं? ABO में। इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल का सम, ये एंगल, ये एंगल मतलब AOB प्लस ये वाला एंगल CBO प्लस ये वाला एंगल CAO 180 हो गए। ठीक है। और ये दोनों एंगल आपके 90 हैं, तो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब हो कि एंगल AOB आपका कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था दोस्तों। ठीक है ना? ठीक है, यही आपको प्रूफ भी करना था कि जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है AOB 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, यही आपको करना था, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप लिख लीजिए हेंस प्रूफ, सत्यापित किया। ठीक हो, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आप देखिए, तो इस रूप में आप करिए, लॉजिक का प्रयोग करके, थ्योरम्स का यूज करके, और इससे तो दिमाग में तो बढ़ता है जब आप लॉजिक ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, लॉजिक को ज्यादा यूज करते हैं तो उस हिसाब से डियर स्टूडेंट दिमाग बढ़ता है। ठीक है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। आगे समझ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये प्रूफ करना है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। आप ध्यान दीजिए क्या करना है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये कोई सर्किल है, इस सर्किल पर किसी एक्सटीरियर पॉइंट द्वारा दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको मैंने कहा ए बी, इसको मैंने कहा फॉर एग्जांपल ओ, ये इसका सेंटर है हमारा पी, इसको मैंने यहां ज्वाइन किया, इसको मैंने यहां ज्वाइन किया। क्वेश्चन समझ गए। इस पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई है, ओ बी और ओ ए। ठीक होगी, और जहां पर एक टेंजेंट इसको टच कर रहा है उसको सेंटर से मिला है, ये वाली टेंजेंट जहां टच कर रही है उसको सेंटर से मिला है। तो आपको शो करना है कि ये वाला जो एंगल है इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, टू द एंगल सबटेंडेड प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो इस एंगल का सप्लीमेंट्री होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये और इसका सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, संपूरक कोण। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक स्पर्श रेखा बिंदु बी पर टच कर रही है जो कि मैंने केंद्र से मिला दिया बीओ। इससे वृत्त पे टेंजेंट कौन सा है, ओ ए है, जो कि पॉइंट ए पर टच कर रहा है, ए को मिला दिया पी से। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है। आपको सिद्ध करना है कि ये और ये क्या है, संपूरक कोण है। ये इसका संपूरक कोण ये है, मतलब इसका सम 180 है। ये तो होता है संपूरक कोण। क्या होगा, यदि एक एंगल 120 डिग्री है तो इसका संपूरक होगा 60 डिग्री। यदि वन एंगल 120 है तो इस 120 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 60 और 120 180 होता है। यदि एक एंगल 100 है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 80 डिग्री। यदि एक कोण 100 अंश है तो उसका संपूरक कोण क्या होगा 80। इन दोनों का सम 180। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इस फिगर में, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट। क्या सिद्ध करेंगे कि एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपको प्रूव करना है। ठीक हो, समझ में आ गया। तभी तो ये कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल, तभी तो संपूरक कोण कहलाएंगे कि इसका समझो 180 आएगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए कैसे मैं सॉल्यूशन निकालता हूं इसका। आप देखिए डियर स्टूडेंट, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल इसमें बी पी ए ओ में इन क्वाड्रिलेटरल
BPAO, 4 साइड्स है, 1 2 3 4, क्या बनना है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल OBP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल BOA, ठीक है, एंगल OBP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल BOA प्लस एंगल ये वाला, ये एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका और इसका सम 360 डिग्रीज होगा। ये आप जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। लिख दिया मैंने। अब OBP क्या होगा, OBP ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। ये टेंजेंट है, ये क्या है, रेडियस है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री प्लस टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री हो गया। प्लस अब इनको ऐसे लिख लीजिए, एंगल BOA प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। दिस इंप्लाइज दैट इसका सम कितना हुआ, 180 प्लस एंगल BOA प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। इसका मतलब हुआ कि एंगल BOA प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज। इसका मतलब हुआ कि एंगल BOA प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। BOA ये वाला और APB ये वाला, BOA प्लस APB इसका सम 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दीज एंगल्स आर एंगल BOA एंड एंगल APB आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब हुआ कि एंगल BOA और एंगल APB संपूरक कोण है, संपूरक कोण, ठीक हो गया। ये तो प्रूव करना था आपको। ये डबल P है, सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTR, ठीक है, डबल P है। सप्लीमेंट्री एंगल हो गए कौन कौन, ये और ये आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड। ये तो सिद्ध करना था। लाना क्या था, आपसे पूछा जा रहा था, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ये टू द सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड। इसका सप्लीमेंट्री ये होगा, ये अगले कोण आपस में 180 डिग्री से हो जाएंगे। ये तो प्रूव करना था, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य से वृत्तपथ खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये और ये मिला, ये कोण इसका संपूरक है, या ये कोण इसका संपूरक है, या सरल भाषा में कहें कि इन दोनों का सम 180 है। अगर समझ में, बस इस रूप में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था डियर स्टूडेंट। और एक लाइन लास्ट में आप लिख दीजिए कि टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है, स्पर्श रेखाओं के बीच में जो एंगल है, जो कोण है, वो इस कोण का संपूरक है। आ रहा समझ में, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज सप्लीमेंट्री टू दिस एंगल, ठीक है। ये तो प्रूव करना था, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।